तो जैसे आप सब लोग जानते हैं कि हमारी प्राइस एक्शन सीरीज चल रही है और उसमें हमारे टॉपिक चल रहे हैं चार्ट पैटर्न्स के। तो दोस्तों लास्ट टॉपिक जो हमने डिस्कस किए थे, जो तमाम पैटर्न्स मैंने आपको बताए थे, डबल टॉप, डबल बॉटम, हेड एंड शोल्डर, इनवर्स हेड एंड शोल्डर, ट्रिपल टॉप, ट्रिपल बॉटम, ये तमाम जो चार्ट पैटर्न्स थे ये ट्रेंड रिवर्सल चार्ट पैटर्न्स थे। जैसे मैंने आपको पहली वीडियो में अपनी बताया था कि तीन टाइप के चार्ट पैटर्न्स होते हैं। पहला था ट्रेंड रिवर्सल, दूसरा होता है ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न और थर्ड होता है न्यूट्रल चार्ट पैटर्न। तो हमारा जो प्रीवियस टॉपिक था जिसमें ट्रेंड रिवर्सल चार्ट पैटर्न्स थे वो कंप्लीट हो गया है। अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में आपको उनका लिंक मिल जाएगा। वीडियो को जरूर वॉच आउट कीजिएगा ताकि आप नेक्स्ट टॉपिक्स को इजीली समझ सकें। स्टेप बाय स्टेप तमाम चीज़ों को लेकर अगर आप चलेंगे तो चीज़ें आपकी समझ आएंगी। अगर कोई चीज़ आप स्किप कर देंगे तो अगले जो टॉपिक्स हैं वो आपकी समझ में नहीं आएंगे। आज दोस्तों जो टॉपिक है, आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं और कंटिन्यू करने वाले हैं, उसका नाम है ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न। ये चार्ट पैटर्न की सेकंड टाइप होती है जिसमें हम ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न को डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों हमारा जो पहला टॉपिक है और पहला चार्ट पैटर्न है उसका नाम है बुलिश रेक्टेंगल, और जो सेकंड हमारा चार्ट पैटर्न है वो इसके बिल्कुल अपोजिट है, उसका नाम है बेयरिश रेक्टेंगल। चलें थोड़ी सी इसकी थ्योरी के पीछे बात करते हैं। बुलिश रेक्टेंगल जैसे आपको इसके नाम से ही मालूम चल गया होगा कि ये एक बुलिश पैटर्न है, और बेयरिश से आपको मालूम हो गया होगा कि ये एक बेयरिश पैटर्न है। क्योंकि ये ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न है। ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न का मतलब ये होता है कि मार्केट फॉर एग्जांपल अप ट्रेंड में थी, यहां से मार्केट अप ट्रेंड में है, उसके बाद मार्केट थोड़ी देर आपको रखती है रेंज बाउंड, एक ही जगह पर सपोर्ट लेती है, एक ही जगह पर रेजिस्टेंस लेती है, एक ही जगह पर सपोर्ट लेती है, एक ही जगह पर रेजिस्टेंस लेती है, और मार्केट थोड़ी देर के लिए एक कंसोलिडेशन मोड में आ जाती है। उसे आप रेंज बाउंड भी कह सकते हैं, उसे आप साइडवे मार्केट भी कह सकते हैं। उसके बाद मार्केट का नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, क्योंकि ये ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न है तो इसमें मार्केट अपना ब्रेकआउट जो करती है वो की तरफ करेगी और अपने बाय ट्रेंड को कंटिन्यू कर देगी। अगर मार्केट यहां से इसको ब्रेकआउट करती है देन मार्केट यहां पर एक रिट्रेस करती है, उसके बाद मार्केट अपने एक अप ट्रेंड को कंटिन्यू कर सकती है। ये मार्केट की पहली कंडीशन हो गई। सेकंड कंडीशन मार्केट की जो हो सकती है, ये मार्केट डायरेक्ट ही इसको ब्रेकआउट करे, रिट्रेस पेंडिंग छोड़ दे और आप यहीं पर अपनी एंट्री को एग्जीक्यूट करें और मार्केट जो है वो ट्रेंड को कंटिन्यू कर दे। यहां तक की बात दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अगर तो बुलिश रेक्टेंगल में मार्केट नीचे की तरफ ब्रेकआउट कर देती है, फॉर एग्जांपल यहां एक रेजिस्टेंस लेती है और नीचे की तरफ ब्रेकआउट कर देती है, फिर ये एक बुलिश रेक्टेंगल नहीं होगा। ये बुलिश रेक्टेंगल सिर्फ उस सूरत होगा जब मार्केट की तरफ अपना ब्रेकआउट देती है। बात करते हैं अपने सेकंड चार्ट पैटर्न की जिसका नाम है बेयरिश रेक्टेंगल। बेयरिश रेक्टेंगल के अंदर दोस्तों क्योंकि मार्केट एक डाउन ट्रेंड में है और अपने डाउन ट्रेंड को उसने कंटिन्यू करना है। क्यों? क्योंकि ये ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न है। इसमें मार्केट नीचे डाउन आ रही थी, मार्केट एक जगह सपोर्ट लेती है, ऊपर रेजिस्टेंस लेती है, नीचे आती है, उसी जगह सपोर्ट लेती है, उसी जगह रेजिस्टेंस लेती है, उसी जगह सपोर्ट लेती है, और इस जगह आकर मार्केट जैसे ही यहां पर एक ब्रेकआउट करती है आपने अपनी एंट्री को एग्जीक्यूट करना है। इससे पहले भी मैंने आपको बताया था कि जो सही तरीकेकार मार्केट का होता है वो ये होता है कि मार्केट यहां से प्रॉपर नीचे आए, अगेन ऊपर जाए, रिट्रेस करे एंड अगेन।
लेकिन अगर मार्केट अपनी रिट्रेस को पेंडिंग भी बाजों का छोड़ देती है और नेक्स्ट डे या तो उसको मार्केट टेस्ट करने आती है या तो मार्केट कुछ देर बाद उसको टेस्ट करने आती है, पहले आपको टारगेट दे सकती है। तो इसमें आपने 2-4 चीज़ों का यूज़ करना है, जैसे वॉल्यूम को देख लें, RSI को देख लें। ये चीज़ें अभी आपकी समझ नहीं आएंगी, आगे चल के मैं इसमें वीडियो ज़रूर बनाऊंगा तो वो चीज़ें आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे कि जब ब्रेकआउट होता है तो हमें किस तरह देखना है, फेक ब्रेकआउट क्या होता है, रियल ब्रेकआउट क्या होता है, ट्रैप ब्रेकआउट क्या होता है। इन सब के ऊपर आगे आने वाले टाइम में मेरी वीडियोस आने वाली हैं, उस तमाम चीज़ें आपको ब्रेकआउट के तरीकेकार पे वॉल्यूम के साथ आपको समझाने वाला हूँ। के लिए सिर्फ आप इतना समझ लें कि जैसे ही मार्केट यहाँ का ब्रेकआउट करेगी उसी मोमेंटम कैंडल के ऊपर आपने अपनी एंट्री को एग्जीक्यूट करना। अच्छा, मार्केट क्या करती है दोस्तों, इसमें कुछ देर के लिए रेंज बाउंड हो जाती है, जैसे आप बेयरिश रेक्टेंगल के अंदर भी देख रहे हैं और बुलिश रेक्टेंगल के अंदर भी देख रहे हैं। जब मार्केट आपको इस तरह साइडवे, रेंज बाउंड या कंसोलिडेशन में दिखे तो दोस्तों आपने क्या करना है, आपने एक रेक्टेंगल लेना है, ऊपर एक छोटी सी इसकी रेजिस्टेंस को मार्क कर लेना है, नीचे एक छोटी सी इसकी सपोर्ट को मार्क कर लेना है। तो ये आप इजीली देख पाएंगे कि ये एक रेक्टेंगल पैटर्न है। तरह आप इसकी एक रेजिस्टेंस और नीचे एक सपोर्ट मार्क कर लेंगे और वेट करेंगे आप इसके ब्रेकआउट होने का। अच्छा दोस्तों, टारगेट की अगर हम बात करें तो टारगेट कितना डिफरेंस आपका इस रेक्टेंगल का है, हाँ ही आप इसको क्लोन करके इजी टारगेट लेकर चल सकते हैं। इसमें सिर्फ थोड़ा स्टॉप लॉस के बारे में आपने थोड़ा सा कॉन्शियस होना है कि जिस कैंडल ने मोमेंटम कैंडल ने ब्रेकआउट किया है, आप इस बार उससे नीचे अपना स्टॉप लॉस नहीं रखेंगे। जितना इन दोनों के बीच का डिफरेंस है आपका स्टॉप लॉस होगा उतने डिफरेंस के हाफ पॉइंट का। फॉर एग्जाम्पल कि ये पूरा का पूरा अगर 160 पिप्स का आपका एक मूव बन रहा है इस रेक्टेंगल का, तो आप अपना स्टॉप लॉस रखेंगे 80 पिप्स का, यानी इसके हाफ 50% का। और अगर ये आपका पूरा मूव बने 200 पिप्स का, 200 पॉइंट्स का, तो आप अपना स्टॉप लॉस रखेंगे 100 पॉइंट्स का और टारगेट जो आप लेंगे वो आप पूरा टारगेट लेंगे। इस तरह आपका रिस्क रिवार्ड रेशियो जो है वो 1:2 का बनेगा, जो कि एक बहुत अच्छा रिस्क रिवार्ड रेशियो होता है। रिस्क रिवार्ड रेशियो क्या होता है, मनी मैनेजमेंट क्या होती है, ये तमाम चीज़ें अपने आने वाली वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ आ रही होगी। कोई बात समझ ना आ रही हो तो वीडियो को 1 से 2 बार देखिएगा, तमाम चीज़ें आपको अंडरस्टैंड हो जाएंगी। फिर भी कुछ ना समझ आए तो कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो बेयरिश रेक्टेंगल क्योंकि एक ट्रेंड कंटिन्यूशन पैटर्न है, इसमें भी जब ये नीचे ब्रेकआउट होगा तो मार्केट डेफिनेटली अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करेगी और डाउन चली जाएगी। ये एग्जाम्पल के साथ दोस्तों मैं आपको चार्ट पर भी समझाऊंगा। पहले ड्राइंग की मदद से उम्मीद है कि आपने समझ लिया होगा। बहुत आसान अल्फाज में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। यहाँ आपने स्टॉप लॉस को अपने बहुत ही ज्यादा सिक्योर रखना है। जब जिस कैंडल ने ब्रेकआउट किया है उसके ऊपर नहीं रखना, जो टोटल पॉइंट का डिफरेंस आ रहा है उसके हाफ पॉइंट का आप स्टॉप लॉस रखें। तो चलें दोस्तों, चलते हैं अब चार्ट पर और चार्ट पर समझते हैं कि बुलिश रेक्टेंगल किस तरह बनता है और बेयरिश रेक्टेंगल किस तरह बनता है। तो दोस्तों चलते हैं अपने चार्ट पर और समझते हैं कि किस तरह बुलिश रेक्टेंगल चार्ट के ऊपर परफॉर्म होता है। तो ये गोल्ड का 1 आवर का टाइम फ्रेम है दोस्तों। देखें यहां से मार्केट ऊपर गई और यहां मार्केट ने एक रेक्टेंगल बनाया। दोस्तों इस 2 तरीके कार हैं, या तो आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क कर लें। जो पर्सनली यूज करता हूं वो आपके साथ शेयर कर लेता हूं कि ये एक बुलिश रेक्टेंगल पैटर्न है, तो मैं इसमें रेक्टेंगल ही यूज करके इसको पे एक बॉक्स बना लेता हूं।
तो अगर आप इस तरह इस्तेमाल करना चाहें तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी रहेगा ये। तो आप क्या करें कि एक रेक्टेंगल लें और एक बॉक्स की सूरत में इसको बना लें। अब आप देखें दोस्तों कि जैसे ही मार्केट ने इस कैंडल में ब्रेकआउट किया, यहाँ आपने अपनी एंट्री को एग्जीक्यूट किया और अपना स्टॉप लॉस रखा इस रेक्टेंगल के हाफ पर, और आपका जो टीपी था, जितना टारगेट लेना था, आपने इसका डिफरेंस निकाला, इसको क्लोन किया और आप देखें कि ये आपको कितना इजी मार्केट ने टारगेट दिया। दोस्तों एक बात आपको बताता चलूं कि ये जो बुलिश रेक्टेंगल है, क्योंकि ये एक ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग चार्ट पैटर्न होता है, बुलिश रेक्टेंगल एंड बेयरिश रेक्टेंगल। जब भी मार्केट एक स्ट्रॉन्ग बाइंग ट्रेंड में होती है तो मार्केट सबसे ज्यादा बुलिश रेक्टेंगल एंड बेयरिश रेक्टेंगल ही बनाती है। देखिए यहां से मार्केट ऊपर गई, एक रेक्टेंगल बना और मार्केट बूम। सेकंड एग्जांपल की तरफ आते हैं, मार्केट यहां से ऊपर गई, अगेन एक रेक्टेंगल बना, अगेन ब्रेकआउट, अगेन मार्केट पर, स्टॉप लॉस आपका यहाँ, टेक प्रॉफिट आपका यहाँ। उसके बाद मार्केट कुछ देर साइड में रही, उसके बाद मार्केट ऊपर गई, आप देखें एक ये रेक्टेंगल बना, ब्रेकआउट, मार्केट ऊपर। उसके बाद एक ये रेक्टेंगल बना, इस कैंडल ने ब्रेकआउट किया, यहाँ आपको ब्रेकआउट फॉर्म हुआ, यहाँ आपका स्टॉप लॉस। टारगेट आप मिनिमम रेक्टेंगल तक का ले सकते हैं। अगर आप टारगेट आपको बड़ा लेना है तो मैंने जैसे पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि या तो प्रीवियस रेजिस्टेंस तक का ले लें, वरना अपने टारगेट के लिए आपको अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करना पड़ेगा। ट्रेलिंग के ऊपर आगे आने वाले टाइम में मेरी वीडियो आने वाली है। उसके बाद मार्केट अगेन ऊपर गई, एक और रेक्टेंगल, ब्रेकआउट एंड मार्केट बूम। दोस्तों देख रहे हैं कि कितना ज्यादा ये चार्ट पैटर्न बनता है और कितनी अच्छी इसकी एक्यूरेसी होती है। अगर दोस्तों बुलिश रेक्टेंगल को आपने एक बार ध्यान से समझ लिया और इसका बैक टेस्ट कर लिया और इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर ली, तो आप यकीन जाने कि आप मार्केट से बहुत बड़ा रिवॉर्ड ले सकते हैं सिर्फ इस एक चार्ट पैटर्न की मदद से। तो चलें दोस्तों, चलते हैं अपने दूसरे चार्ट पैटर्न की तरफ। तो दोस्तों अब बात करते हैं हम अपने बेयरिश रेक्टेंगल की, और उसके लिए रीसेंट गोल्ड का चार्ट आपके लिए सबसे बड़ी एग्जांपल है जिसमें सबसे ज्यादा बेयरिश रेक्टेंगल ही बने हैं। अब आप यहां देखें कि मार्केट ऊपर थी, ऊपर के बाद देखें मार्केट ने इस जगह पर अपना एक बॉक्स बनाया, एक बॉक्स बना, ब्रेकआउट, मार्केट नीचे, ये एक बेयरिश रेक्टेंगल है। उसके बाद अगेन एक और बेयरिश रेक्टेंगल बना, ब्रेकआउट, मार्केट डाउन, अगेन एक बेयरिश रेक्टेंगल बना, ब्रेकआउट, देन मार्केट डाउन। अब आप कुछ यहां से देखें कि मार्केट किस तरीके से अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करती हुई नीचे आई, और आपको मार्केट ने हर जगह बताया कि उसके पास एक बेयरिश रेक्टेंगल बन रहा है जिसका ब्रेकआउट नीचे की तरफ होना है। दोस्तों जो हम सोचते हैं ना कि मार्केट ने हमें बताया नहीं है और ये तो मैनिपुलेशन हो गई है और हमें मालूम नहीं पड़ा कि मार्केट ऐसा कैसे कर गई, तो मार्केट किसी ना किसी जगह पर आपको जरूर एक इंडिकेट करती है कि उसने नीचे जाना है क्यों। लेकिन क्योंकि हमने कुछ आधी चीजें सीखी होती हैं, आधी चीजें हमने सीखी नहीं होती हैं। अगर चार्ट पैटर्न हमने सीख लिए हैं तो हमें ट्रेंड का मालूम नहीं है, अगर ट्रेंड हमने सीख लिए हैं तो हमें कैंडल स्टिक का मालूम नहीं है, कल कैंडल स्टिक हमने सीख लिए तो हमें चार्ट पैटर्न का मालूम नहीं है। उसके बाद ये तीनों चारों चीजें भी हमने अगर मालूम कर ली हैं तो हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकालना नहीं आता।
दोस्तों यही वजह है कि अपने चैनल पर मैं स्टेप बाय स्टेप जो आपको लेकर चल रहा हूँ, इनिशियल आपकी बेसिक को मजबूत करते हुए ही लेकर जा रहा हूँ कि अगर आप कोई भी वीडियो बीच में से देखेंगे तो आपकी कुछ भी यकीन करें समझ में नहीं आने वाला। अगर आप करियर को लेकर सिंसियर हैं, अगर आप अपने करियर को लेकर सीरियस हैं, स्टार्टिंग से हमारे प्राइस एक्शन सीरीज को देखना शुरू करें। ये बात कि मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि जब कि कोर्स हमारा प्राइस एक्शन का कंप्लीट होगा, आपको किसी के सिग्नल लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अपनी ट्रेड को खुद एग्जीक्यूट कर सकेंगे। आपके पास अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट करने की लॉजिक्स होंगी। आपके पास एक प्रॉपर सेटअप होगा। आपके पास एक प्रॉपर मनी मैनेजमेंट होगी। आपके पास एक प्रॉपर रिस्क रिवार्ड रेशियो होगा। आपको मालूम होगा कि मैं इस जगह से ट्रेड ले रहा हूं तो वो उसकी वजह क्या है, क्या ये मेरा सेटअप बन रहा है कि नहीं बन रहा है। जब ये तमाम चीजें आपके पास लॉजिकल ट्रेड होंगी दोस्तों, उसके बाद ट्रेडिंग एज अ कैरियर काम करती है। देखें, सिर्फ अंदाजे के मुताबिक अगर ट्रेडिंग में चलना होता ना कि ग्रीन कैंडल बनी तो बाय कर लूंगा और रेड कैंडल बनी तो सेल कर लूंगा, तो समझें कि आधी दुनिया के लिए रिच बनना कोई बड़ी बात नहीं थी। ये एक बहुत सीरियस बिजनेस है, इसमें बहुत ज्यादा मेहनत की है। जब एक बार आप इतनी सारी मेहनत करने के बाद इसको एक बार सीख लेते हैं तो ये मार्केट आपको बहुत रिवॉर्ड करती है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तो ये था दोस्तों हमारा बियरिश रेक्टेंगल। तो दोस्तों आज हमने डिस्कस किया अपने ट्रेंड कंटिन्यूशन पैटर्न का पार्ट 1, जिसमें हमने 2 चार्ट पैटर्न को डिस्कस किया। पहला था बुलिश रेक्टेंगल, दूसरा था बियरिश रेक्टेंगल। ड्राइंग की मदद से भी मैंने आपको समझाने की कोशिश की और चार्ट पैटर्न पे आपको एग्जाम्पल के साथ मैंने ये दोनों पैटर्न बनाते हुए और परफॉर्म होते हुए दिखाए। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको अच्छे से ये दोनों पैटर्न समझ आ गए होंगे। अगर कोई चीज आपको समझ ना आ रही हो तो वीडियो को 1 से 2 बार देखिएगा, आपको तमाम चीजें अंडरस्टैंड अच्छे से हो जाएंगी। दोस्तों इस वीडियो से अगर कुछ भी आपको सीखने को मिला है तो वीडियो को जरूर लाइक करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कहीं ये चैनल आपसे मिस ना हो जाए, ये आपके ट्रेडिंग में आपको बहुत हेल्प करेगा। बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। किसी किस्म की आपको चार्ट पैटर्न को लेके कंफ्यूजन हो या किसी भी टॉपिक पर आप मुझसे वीडियो बनवाना चाहते हो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं आपके लिए वो वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। सीखते रहिए, मेहनत करते रहिए। जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं उसका बैक टेस्ट करें, प्रैक्टिस करें, चार्ट को रीड करना सीखें। चैनल के साथ बने रहें, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आप सबका बहुत शुक्रिया।